बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं और वाटर में एनिमल्स को रहने के लिए अपनी बॉडी का साल्ट और वाटर को मेंटेन करना ज़रूरी है, जिस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल्स अपनी बॉडी का साल्ट और वाटर मेंटेन रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आज हम ऐसे एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर अपना बॉडी का साल्ट और वाटर को बैलेंस रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ऐसे एनिमल्स जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं जो अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक रखते हैं अपने बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक। एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारी दो कैटेगरीज़ की होती है, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पोन्ड्स, लेक्स और रिवर्स का पानी होता है, यानी कि तालाब, झील और नदियों का पानी, और हमारे दरियाओं का पानी होता है जो हाइपोटोनिक होता है, यानी कि उनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। जबकि मैरीन वाटर एक ऐसा वाटर है जिसके अंदर हमारे समंदरों का पानी सी वाटर है और ओशंस का पानी है जो साल्टी वाटर होता है, जो जिसे हम खारा पानी कहते हैं। वो हाइपरटोनिक होता है क्योंकि उनके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि सॉल्ट और मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होती है, ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं जो अपना बॉडी का इंटरनल फ्लूइड, यानी कि अपनी बॉडी का जो ब्लड है वो हमेशा हाइपरटोनिक रखते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक इन तीनों मीडियम पर जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में या तो फिर आपको ये लिंक शो हो रहा होगा इसी वीडियो में, आप इस लिंक को क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक को डिस्कस किया है। बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो इनके हाइपरटोनिक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये बर्स्ट हो सकते हैं। तो इनको हमेशा अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ऑपोजिट रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इनका बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होना चाहिए, क्योंकि बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से ये अपने अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। सॉल्ट हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स वगैरह, आयंस हैं, तो इन सब की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बॉडी फिर प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगर इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट वगैरह की कंसंट्रेशन कम हो जाए। ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हमेशा कांटेक्ट में होते हैं। तो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फ्रेश वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता रहता है इनके माउथ से, और क्या होता है कि इनकी किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करती है। वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने यूरिन के ज़रिए वाटर को रिमूव करती है इनकी किडनी, और किडनी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करती है, और जो यूरिन होता है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब ये है कि इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इस यूरिन में और सॉल्ट और आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। तो फिर भी इनकी बॉडी से सॉल्ट और आयंस जो है वो रिमूव होते रहते हैं इनकी यूरिनेशन से। जो आयंस और सॉल्ट इनकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तो उनको ये दोबारा से अपने गिल्स से अपटेक करते हैं। तो इनके गिल्स के अंदर आइनोसाइड्स होते हैं। आयंस मीन्स आयंस यानी कि सॉल्ट और आयंस को कहते हैं, और साइड्स यानी कि सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं तो इनको हम आइनोसाइड्स कहते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड आयंस। तो ये अपने गिल्स से जो एक्सेस सॉल्ट इनकी बॉडी से लॉस हो चुका होता है उसको अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ये सॉल्ट अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने गिल्स से अपटेक करते हैं। सेकंड, अपने फूड के ज़रिए ये अपनी बॉडी का हाइपरटोनिक मेंटेन रखते हैं। अपने फूड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं इनके वो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए। और थर्ड जो है वो अपनी किडनी का यूज़ करते हैं, किडनी से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं और यूरिन पास करते हैं, अपनी किडनी से ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन पास करते हैं ताकि इनकी किडनी के अंदर कुछ सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो सकें और एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाए इनकी बॉडी से।
सो अपने सर्वाइवर के लिए ये हमेशा अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा अपोजिट रखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे वो कभी भी मेरीन वाटर में नहीं रह पाएंगे, और मेरीन वाटर एनिमल्स जो हैं वो कभी भी फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएंगे। सो मेरीन वाटर के जो एनिमल्स होंगे उनका जो बॉडी फ्लूइड होगा, यानी कि इनके बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो हाइपोटोनिक होगा, और इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। सो ये फ़िश है, और जो है इनकी माउथ से सी वाटर इंटर हो रहा है और माउथ से जो है वो गिल्स तक पहुंचता है। तो ये क्या करते हैं कि उन सी वाटर को जो है सॉल्ट है उसके अंदर, तो ये गिल्स से वो वाटर रिमूव करते रहते हैं जिसके अंदर एक्सेस सॉल्ट होता है। तो कुछ सॉल्ट जो है वो इनके गिल्स से रिमूव हो जाता है, और कुछ सॉल्ट जो है इनके अंदर इनकी किडनी के अंदर से रिमूव हो जाता है इनके यूरिन में। तो ये क्या करते हैं कि अपनी किडनी के अंदर सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट है वो अपने यूरिन में पास कर देते हैं, और इनका यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि इनके यूरिन के अंदर सॉल्ट और आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये अपना बॉडी का इंटरनल फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक रखने की कोशिश करते हैं। तो दो तरीक़ों से जो है वो ये अपने बॉडी के अंदर से सॉल्ट रिमूव करते रहते हैं, एक तो गिल्स के ज़रिए, सेकंड अपने किडनीज़ के ज़रिए ये जो है वो अपने बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जो बाहर से इनके अंदर आ रहा होता है उस सॉल्ट को ये रिमूव कर देते हैं अपने यूरिन से और अपने गिल्स से। सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी का इंटरनल फ्लूइड अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक रखते हैं, यानी कि अगर इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है तो ये अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपोटोनिक कर देते हैं, और अगर इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है तो ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक कर देते हैं। सो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ज़्यादातर मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स में काइनोडर्म्स और नाइडेरियंस आ जाते हैं। तो ये मेरीन लाइफ में जो रहते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर मेरीन लाइफ के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। सो और कुछ फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि क्रैब्स वगैरह हो गए, तो क्रस्टेशियंस जितने भी हैं तो ये सब जो हैं वो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। और कुछ मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो मेरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, हैग फिशेज़ हैं और स्केट्स और रेड्स हैं। हैग फिशेज़ जो हैं वो क्लास मैग्जीनी से बिलोंग करते हैं, और स्केट्स और शार्क्स जो हैं वो क्लास इलास्मोब्रांचिस से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कॉन्ड्रेक्टाइज होते हैं, ये कार्टिलेजनस फिशेज़ होती हैं। सो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रखती हैं। तो ये इनका बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है इनका हाइपरटोनिक है, तो इनको अपने इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक ही रखना है। तो ये अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रखने के लिए क्या करते हैं, टू कीप आइसोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट दे मेक हाई लेवल ऑफ यूरिया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लड के अंदर यूरिया स्टोर करते हैं, और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड इन देयर ब्लड। तो ट्राईमिथाइल ऑक्साइड जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस इसलिए करते हैं ड्यू टू हाई लेवल ऑफ यूरिया प्रोटीन्स डीनेचर। तो ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनके प्रोटीन डीनेचर हो सकते हैं। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के बॉन्ड्स होते हैं तो वो टूटने के इनके बहुत चांसेस होते हैं। तो क्या होता है, दैट्स वाई TMAO ट्राईमिथाइल ऑक्साइड हेल्प्स टू स्टेबलाइज दीज प्रोटीन्स अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ यूरिया। तो ये ट्राईमिथाइल ऑक्साइड जो हैं उन प्रोटीन के बॉन्ड्स को टूटने से रोकते हैं, और ये यूरिया के अगेंस्ट जो है वो प्रोटीन को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि यूरिया भी इनके ब्लड में हो और प्रोटीन की भी डीनेचर ना हो। तो ये ऑस्मोलाइट्स होते हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली यूरिया को और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड को ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, जो इनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हाइपरटोनिक रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेरीन लाइफ। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।